हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 कक्षा 10 के गणित के बारे में बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है। चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, लेसन हमारा क्या है? लेसन 5 है इसका। और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी का डिफिनीशन। यह डिफिनीशन क्या है? इसका परिभाषा, वह अनुक्रम जिसके पद प्रत्येक पद एक नियमित अंतराल पर व्यवस्थित हों समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिसके प्रत्येक पद एक नियमित अंतराल पर उपस्थित हों समांतर श्रेणी कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसे कि हम काउंटिंग टेबल पढ़ते हैं गिनती वाली, तो हमारा 1 2 3 4 इस तरह से हमारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हमारे किस रूप में है? एक एक के अंतराल पर हैं। प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कोई टेबल है, जो हम टेबल पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, उसको यदि हम पढ़ें, जैसे कि हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे करके हम पढ़ते जाएं तो इसके पदों के बीच का अंतर अर्थात डिफरेंस कितना है? दोनों पदों के बीच का अंतर कहीं भी किसी भी दो पदों को, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखें, अर्थात प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जब अंतर समान आए, यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है? मान लेते हैं यह हमारा A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। यदि हम डिफरेंस देखें तो A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें, प्रत्येक पद को उसके पिछले पद में से घटाने पर, या हम यहाँ पर A4 माइनस A3 करें, प्रत्येक पद को समांतर श्रेणी की परिभाषा ही होती है कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक अगले पद को उसके क्रमागत पिछले पद से घटाने पर अंतर समान हो, वह श्रेणी हमारी होती है समांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर यदि A2 बराबर 4 है और A1 बराबर क्या है? 2 है। यहाँ पर A3 बराबर हमारा कितना है? 6 है और A2 बराबर क्या है? 4 है। यहाँ पर A4 बराबर कितना है? 8 है और A3 बराबर कितना है? 6 है। यदि हम कहीं भी कोई भी अंक कर लें तो सब जगह डिफरेंस हमारे कितने के मिल रहे हैं? 2 के। यह भी कितना है? 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। 1 में से 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। अर्थात इसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। इसलिए इस प्रकार के श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, वह भी हमारा समांतर श्रेणी। पूर्ण संख्याओं का समूह है, वह भी हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। या जो हम टेबल पढ़ते हैं पहाड़ा, वह भी हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी को हम शार्ट भाषा में जो है लिखते हैं AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और इसका मानक रूप होता है, समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है, यदि हम माना, यहाँ पर माना AP का प्रथम पद माना किसी AP का, अर्थात AP को हम क्या बोलते हैं? 60 में A फॉर अर्थमेटिकल, P फॉर प्रोग्रेशन।
इसलिए हम मानते हैं कि माना किसी एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वांतर अर्थात पदों के बीच का अंतर डी हो, तब हमारी एपी क्या होगी, समांतर श्रेणी। हम कैसे बना सकते हैं, अब हमारा पहला पद ए है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सार्वांतर अर्थात कितने कितने पद आगे बढ़ रहे हैं, डी के अंतर से यह आगे बढ़ रहा है। तो इसमें यदि हम डी जोड़ दें तो यह बन गया ए प्लस डी। फिर आता है ए प्लस एक डी और जोड़ा तो कितना बना, 2d। इसी तरह से a प्लस 3d, a प्लस 4d। ऐसे जो हमारे अंतर हैं उन अंतर को आगे प्रत्येक पद में एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। पहले पद में हम d जोड़े हैं तो a प्लस डी बना। जैसे कि यदि हम a के जगह हम मान लें 2 और d के जगह पर कितना मान लें, 3, सॉरी d के जगह पर भी कितना मान लें, a के जगह पर हम माने 2 और d के जगह पर भी मान लें 2। तो यहाँ हमारी एक एपी क्या बनेगी, अंक के रूप में हम इस चीज को समझा दे रहे हैं। a के जगह पर लिखे 2, अब इसमें a में d जोड़ दिए अर्थात 2 में 2 जोड़ दिए। फिर यहाँ 2 में 2 बार 2 जोड़ दिए अर्थात 2 इंटू 2 कर दिए। फिर यहाँ पर क्या कर दिए, 2 में 3 इंटू 2 कर दिए, 2 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। फिर यहाँ 2 प्लस 4 इंटू 2। ऐसे करके हम आगे ऐड करते जाएंगे तो हमारी एक समांतर श्रेणी बनेगी। क्या होगा, यह पहला 2 हो गया प्रथम पद, फिर 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 2 2 4। फिर यह कितना हो गया, 2 2 जा 4 और प्लस 2 मिलकर के कितना हो गया, 6। यह हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2 मिलकर के कितना हो गया, 8। और इसी तरह से 4 2 जा 8 प्लस 2 मिलकर के क्या हो गया, 10। यह देखिए हमारा 2 का टेबल यह है, ठीक है, जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। यह हमारा है समांतर श्रेणी। अब हमारा आता है समांतर श्रेणी का n वां पद। क्या मानते हैं, एपी का n वां पद। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एपी का n वां पद। अब किसी कोई हमारा समांतर श्रेणी है जिसके पदों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। अब वह n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब इस एपी के n वां पद को निकालने के लिए हम यहाँ फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब माना किसी एपी का प्रथम पद a और सार्वांतर d हो, तब हम एपी का प्रथम पद हम क्या लिख सकते हैं, एपी का प्रथम पद हम क्या लिख सकते हैं, a। और इस a को हम क्या लिख सकते हैं, a, और इसमें हम प्लस 0d जोड़ दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से AP का द्वितीय पद, यह हमारा है। अब द्वितीय पद क्या है AP का, हम बताएं a प्लस d होता है, इसमें सार्वांतर d को जोड़ दिया जाए तो AP का द्वितीय पद। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1d लिखा जा सकता है। और यहाँ देखिए द्वितीय पद है ना, तो द्वितीय पद में यहाँ देखिए एक दिख रहा हमारा क्या कि 2 में से 1 घटा दें तो यह क्या बन जाएगा, तब भी हमारा बनेगा a प्लस, अब इस 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, द्वितीय पद है ना, तो इसलिए हम
n बराबर 2 लिखें और यहाँ पर 1, तो 2 - 1 इंटू डी भी तो इस चीज को लिख सकते हैं। a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1d, और a प्लस 1d को हम किस रूप में मॉडिफाई कर दिए, a प्लस 2 - 1d। यदि हम इसको हटाएं तो फिर क्या बचेगा, a प्लस डी ही बचेगा। इसी तरह से AP का तृतीय पद, अब यहां पर हमारा क्या हो गया, a प्लस 2d, क्या बना, a प्लस 2d, और इस a प्लस 2d को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्रम में लिखे हैं तो यहाँ तृतीय पद निकालना है। यदि 3 में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 - 1d लिख सकते हैं। इसी तरह से AP का चतुर्थ पद, अब इसको हम दर्शाएं तो a प्लस 3d था, AP का मानक रूप में हमारा क्या था, a था, a प्लस d था, a प्लस 2d था, a प्लस 3d था। अब इस 3d को हम क्या लिख सकते हैं, चौथा पद लिख रहे हैं, इसलिए 4 में से 1 घटा दें तो कितना बच जाएगा, 3। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 - 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हमको एक क्रम प्राप्त हो रहा है। क्रम कैसा प्राप्त हो रहा है, जब प्रथम पद निकाल रहे हैं तो 0d है यहाँ पर, द्वितीय पद निकाल रहे हैं तो 2 में से 1 और माइनस किए और यहाँ पर t है। इसी तरह से तृतीय पद जब निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 घटाए और d, मतलब 3 - 1d का क्रम प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम चतुर्थ पद जब निकालें तो इस चीज को हम कैसे लिखें, 4 - 1d के क्रम में लिख दिए। इसी तरह से हम आगे अब हम n पदों तक निकाल रहे हैं। यदि AP का हमको क्या निकालना हो, n वां पद निकालना हो, अर्थात n पदों तक कोई समांतर श्रेणी हो, तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस क्रम में a, और जैसे चतुर्थ पद निकाले हैं तो 4 में से 1d हुआ, 4 में से 1 घटा और d बना है। उसी तरह से यहाँ क्या बनेगा, a प्लस n - 1 और इंटू d। यही होता हमारा AP के n वां पद का फार्मूला। ठीक है, AP के n वें पद का फार्मूला। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।